बड़ा सुंदर इसमें किस्सा आता है। हमारे एक दोस्त है नाना साहब चांदोरकर, जिसमें इनका कई बार नाम आता है इस ग्रंथ में उनका। आपको मैं बता दूं कि नाना साहब चांदोरकर जो है वो बाबा के समय में अनेकानेक कई भक्तों को शिरडी लाने का और बाबा से सान्निध्य प्राप्त कराने का सौभाग्य नाना साहब चांदोरकर के अथक प्रयासों से मिला था। तो ये नाना साहब चांदोरकर बड़े अद्भुत किस्म के व्यक्ति थे। पढ़े लिखे थे, सरकारी मुलाजिम थे, रेवेन्यू अधिकारी थे, तहसीलदार थे, एडिशनल कलेक्टर भी रहे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत प्रकांड विद्वान। एक दिन वो बाबा के पैर मस्जिद में दबा रहे थे और दबाते दबाते उन्होंने एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का दोहराया, बुदबुदाया। अध्याय 4 श्लोक 34। पांव दबाते दबाते बाबा के नाना बोलते जा रहे थे, त्वद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानस्तत्व दर्शिनः। अब नाना बुदबुदाए। बाबा ने कहा, नाना तू क्या बोल रहा है? नाना ने कहा, बाबा ये गीता का श्लोक है, मैं उसको बुदबुदा रहा था। बाबा ने कहा, जरा एक बार फिर से बोल। ना ना ना, रटा हुआ था जैसे मुझे रटा हुआ है, उनको भी रटा हुआ था कि त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। बाबा ने कहा, इसका अर्थ तुझे मालूम है? नाना ने कहा, मुझे पता, मैंने तो पूरी गीता कंठस्थ कर रखी है। यही हम लोगों के साथ दिक्कत है कि हम लोग जब शब्द को समझने बैठते हैं तो भाव को भूल जाते हैं। बात भक्ति की हो रही है, भक्ति से बहुत सारी किस्से कहानियां निकलेंगे। अभी आप भक्ति को पकड़े रहना, भक्ति को जाने मत देना। मैं बताऊंगा आपको, भक्ति तो ये 5 दिन भक्ति के साथ ही गुजारने हैं हमको। हम शब्दों को पकड़ते हैं, भाव को भूल जाते हैं। We catch the expressions but somehow tend to ignore the expression, the motive behind it. किसी ने हमसे कुछ कह दिया, क्यों कहा? कह दिया तो याद है, लेकिन क्यों कहा कभी जानने की कोशिश नहीं करते। बाबा ने उससे अर्थ पूछा, नाना ने बता दिया कि इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जब भी कोई ज्ञानी पुरुष तुझे मिले तो उसके दंडवत हो जाना और वो तुझे ज्ञान की प्राप्ति करा देंगे। एज सिंपल एज दैट साईं, इतना ही आसान है ये तो। बाबा ने कहा, क्या ये सचमुच इतना आसान है? नाना साहब चांदोरकर बोले नहीं, लेकिन कुछ लोगों को बाद में उन्होंने ये बताया कि जब बाबा ने मुझसे इसका स्पष्टीकरण मांगा तो मेरे मन में सहसा ये विचार कौंध गया कि साईं तो मुसलमान सा दिखने वाला फकीर है, इसको संस्कृत तो आती नहीं होगी, भगवत गीता से इसका कोई दूर दूर तक का नाता नहीं।
इसको जो मैंने बता दिया इसको मानना ही पड़ेगा। तब बाबा ने एक एक शब्द का छिद्रान्वेषण एनालिसिस शुरू किया और नाना को अर्थ बताना शुरू किया। त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिनः। बाबा बताते हैं कि नाना, जब भी कोई ज्ञानी पुरुष तुझे मिले तो उनके आगे तू अपने आप को समर्पित कर दे। दंडवत महज शारीरिक क्रिया है। तू अपने आप को उनको समर्पित कर दे, तब वो ज्ञानी पुरुष तुझे ज्ञान देंगे नहीं। बाबा ने कहा तेरे अंदर के ज्ञान से अवगत कराएंगे, तुझे तेरे अज्ञान का बोध कराएंगे। बाबा कहते हैं ज्ञानी हम सभी हैं, हम में से कोई भी अज्ञानी नहीं है। आप भी ये मान के चलिए कि आप सभी बहुत ज्ञानी श्रोता है। क्या होता है, हम उस ज्ञान को भूल जाते हैं। हम में से सबको पता है कि एक न एक दिन मरना है। हम में से सबको पता है कि जो कुछ भी हम कमा रहे हैं, चाहे वो ईमानदारी से हो, चाहे वो रिश्वत से हो, चाहे वो किसी के साथ छल कपट षड्यंत्र करके हो, जो कुछ भी कमा रहे हैं वो यहीं छूट जाना है। हम सबको पता है। ये हम सबको पता है कि अच्छे कर्म का फायदा मिलता है और बुरे कर्म का नुकसान होता है। अच्छा कर्म अच्छाई में लौट करके आता है, बुरा कर्म बुराई में लौट करके आता है। ये भी हमको पता है। हमको ये भी पता है कि गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए, जुबान में कड़वाहट नहीं लानी चाहिए। हमको ये भी पता है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। सबको पता है, लेकिन फिर भी हम सब करते हैं। कथा भी ज्ञान नहीं देती है। स्मारये न तु शिक्षये, स्मारये न तु शिक्षये, यानी जो तुम्हें पहले से ज्ञात है उसका केवल बोध कराती है, स्मरण कराती है, याद दिलाती है। शिक्षा नहीं देती कथा, कभी कोई शिक्षा दे ही नहीं सकती। आपका जो ज्ञान, जिसके ऊपर अज्ञान का आवरण चढ़ गया है, उसको ये कथा उस आवरण को तोड़ने का काम करती है। वो ज्ञानी पुरुष जब तुझे मिल जाए नाना, तू उनके सामने समर्पण कर देना। वो ज्ञानी पुरुष तुझे तेरे अज्ञान का बोध कराएंगे, और जब तुझे तेरे अज्ञान का बोध कराएंगे, तेरा ज्ञान स्वयमेव अपने आप चमत्कृत हो उठेगा। ये बाबा ने नाना से कहा। ज्ञान हम सभी के अंदर है। हम लोग वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एनलाइटेंड। कोई मुझसे ये कहता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करता, मेरा बच्चा स्पिरिचुअल नहीं है। हम में से हर एक व्यक्ति स्पिरिचुअल है। वो स्पिरिचुअलिटी कब ऊपर आती है, सिर्फ उस टाइमिंग का टोटल खेल है। ईच वन ऑफ अस is spiritual to the core. Somehow we tend to believe that religion is spirituality. धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। हर एक धार्मिक व्यक्ति जो 108 मनके की माला फेरता है, जो साईं बाबा के पास शिरडी में लगातार जाता है, जो साईं बाबा को सोने के गहने उपहार में दे देता है, जो बड़ी थाली में उनके लिए वस्त्र, हार, फूल, अगरबत्ती लेकर के जाता है, ये जरूरी नहीं है कि वो स्पिरिचुअल हो।
और ये भी उतना ही सही है कि हर एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, ये जरूरी नहीं हो कि वो धार्मिक हो, वो रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड का। ये हम सब के साथ बड़ी पुरानी प्रॉब्लम है कि हम में से जो अब 50, 60, 45 साल के हैं, जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, हो चुके हैं, उनको लगता है कि उनका बच्चा पूजा पाठ नहीं करता तो अच्छा आदमी नहीं है। अरे भाई जी, मैं क्या बताऊं, इसको तो बोल बोल के थक गया, लेकिन एक अगरबत्ती भी नहीं लगाता बाबा के नाम की। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता। हम लोग शिकायत करते हैं, अरे ना करें यार। So long as your child is a good soul, is a good human being, वो किसी का बुरा नहीं करता करती, वो किसी का बुरा सोचता नहीं, सोचती नहीं, वो इतने लोग जो उसके संपर्क में आते हैं, यदि किसी एक का भी भला सोचता है तो आप साईं बाबा का शुक्रिया अदा करो। क्योंकि आगे पीछे वो उस राह पे ही आपको दिखेगा जिस राह पर आप उसको देखना चाहते हैं। और कृपया मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो इस एज ग्रुप में हैं, जिनके बाल सफेद हो चुके हैं, सफेद हो रहे हैं, और जो लोग बढ़िया कलर से उनको छुपाते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया अपने बच्चों को आप इस बात के लिए बिल्कुल प्रेशराइज ना करें कि वो सिर्फ आपकी बात मानने के लिए पूजा करें। प्लीज मत करें। आप उसको गॉड फियरिंग क्यों बनाना चाहते हैं, उसको गॉड लविंग बनाइए ना। भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं, जब पंडित जी बाजते हैं और हम लोग तो बस वो, जैसा वो कहते हैं कि ओम केशवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, 3 बार छुड़ुक 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 करके पानी पी लेते हैं। फिर चलो आचमन करो तो हम आचमन कर लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि जमीन पे पानी लगाओ तो हम अपनी आंखों पे लगा लेते हैं। इस टाइप के जब हम काम करते हैं, और जब कथा पढ़ी जाती है लीलावती, कलावती और वो वैश्य की, वाणिये की, वो आखिर में राजा की कथा आती है, हमको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगता है कि अगर हमने भगवान की हुई कहा हुआ नहीं माना तो भगवान एक टेररिस्ट की तरह हमको ठा 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 कर देगा। ऐसा होता ही नहीं है। भगवान कभी भी, मेरी बात गांठ से मान लीजिए, बाबा मुझसे बुलवा रहे हैं, और ये श्री साईं सच्चरित्र में बाबा ने कहा है कि क्या कोई मां कभी अपने बच्चों से नाराज हो सकती है? वो बच्चा उसकी गोद में बैठ करके उसको लात मारता है, उसके ऊपर शौच कर देता है, उल्टी कर देता है, फिर भी क्या कभी कोई मां अपने बच्चों से नाराज होती है? इसी तरह मैं भी अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होता, उनको दुख तकलीफ नहीं देता। मराठी में मां को आई कहा जाता है। स धन आई साई, जो हमारी मां सदृश है, जो हमारी मां के समान है, वो साई है। कभी कोई भगवान डराने का काम नहीं करता। आपके कर्म आपको दोषित करें, आपको परेशान करें, आपको प्रताड़ित करें, दे पीनलाइज यू, दे डेफिनेटली विल, एंड नेवर लिव अंडर अ मिसकंसेप्शन दैट गुड एंड बैड कर्मास nullify each other. They never do. You have to go through every pleasurable experience for every good karma that you do, and you've got to suffer for every bad karma that you do. इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने का समय आ रहा है।
डेट बढ़ गई है वैसे तो, 31 जुलाई से 31 अगस्त हो गई है। हम लोग जब अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स इतने अच्छे से तैयार करते हैं कि हमको कहीं टैक्स, कहीं कोई पेनल्टी ना लग जाए, किन किन क्लॉज में हमको एग्जेम्पशन मिलता है, हम उनके हिसाब से तैयार करते हैं। हम इस बात से डरते हैं कि कहीं कोई स्क्रूटिनी में केस ना आ जाए, कोई असेसमेंट ऑफिसर हमारे सामने हमको बैठा करके ये ना पूछने लगे तुमने ऐसा क्यों किया, ये एंट्री ऐसी क्यों है। जब उस बही खाते को हम इतना अच्छे से संभाल करके तैयार करते हैं, हम अपने जीवन के बही खाते को क्यों उतना अच्छा तैयार नहीं करते? क्या उस असेसमेंट ऑफिसर का हमको कोई डर नहीं है? वो भी तो कभी ना कभी पूछेगा ना आपसे कि यार तुमने किया क्या है, मैंने तुम्हें क्यों भेजा था, तुमने क्या किया है। तो नाना, जब भी कोई ज्ञानी पुरुष तुझे मिले तो अपने आप को उनको समर्पित कर दे, जिससे वो तुझे तेरे अज्ञान का बोध कराए। प्रपन्न हो जा। फिजिकल एक्टिविटी के रूप में देखें तो प्रपन्न होने का अर्थ होता है अपने हाथों को उस जगह पर महापुरुष के पैरों पे ले जाकर के जोड़ना जो जगह पिंडली और एड़ी को जोड़ती है, जो काफ को और हील को जोड़ती है, वो जगह जहां पर हम दोनों हाथ ले जाकर के यूं पकड़ लें उस जगह को, वो प्रपन्न होना कहलाता है। और सिर्फ फिजिकली ऐसा नहीं करना है, मेंटली करना है। और ये जब अज्ञान का बोध होता है तो गुरु की कृपा हो जाती है।